बोले, या रसूलुल्लाह, मैं और 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में दान करता हूँ। इसके बाद नबी बहुत खुश हो गए। इस बार उस्मान गनी ने नबी से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा दान अभी भी खत्म नहीं हुआ है, नबी जी आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी घर से आता हूँ। ये कहकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर चले गए। कमरे के अंदर जाकर उस्मान ने अपना रुमाल बिछाकर अपनी बीवी से कहा, बीवी, घर के अंदर सोना, गहने, सिक्के जो कुछ है सब कुछ इस रुमाल के अंदर रख दो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े व्यापारी थे, इसलिए उनकी बीवी ने उनसे पूछा, क्यों, क्या कोई बड़ा महाजन मिल गया है, इतना पूंजी लगा रहे हैं क्या? तब हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ बीवी, आज अर्शे अजीम के मालिक के साथ पूंजी लगा रहा हूँ। आज का महाजन सबसे बड़ा महाजन है, आज जन्नत के बदले में पूंजी लगा रहा हूँ। ये कहकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के दरबार में आ पहुंचे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ में रखे सोने के सिक्कों का रुमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर के सारे गहने और सोने के सिक्के सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दान कर देता हूँ। विश्व नबी ने रुमाल की पुड़िया हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी राजितु अन उस्मान फरदियाहू, ए अल्लाह, मैं जमीन पर अपने उस्मान पर खुश हो गया, मैं अपने उस्मान पर राजी हो गया, तुम अर्श पर भी मेरे उस्मान पर राजी खुशी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर राजी खुशी होकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करने लगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दान की वजह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी उन पर राजी खुशी हो गए। एक और दिन का वाकया। एक दिन माँ फातिमा जाय नमाज पर बैठकर रो रही थी। ऐसे वक्त विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए। नबी फातिमा के पास आकर माँ फातिमा से बोले, ए माँ फातिमा, तुम अपने जायनमाज का कोना उलट कर देखो तो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जायनमाज का कोना उल्टा तो देखा, कई सोने के सिक्के वहाँ सैलाब की तरह बह रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु तब हैरान होकर नबी से पूछने लगी, अब्बा जान, यहाँ तो सोने का सैलाब बह रहा है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए माँ फातिमा, तुम यहाँ से जरूरत के मुताबिक जितने सोने के सिक्के चाहो उठाकर रख लो, उससे तुम्हारा गुजारा बहुत आराम से और शांति से चल जाएगा। लेकिन जान लो, दुनिया का सुख शांति क्षणभंगुर है, आखिरत का सुख शांति हमेशा रहने वाला है। अब तुम समझकर बताओ माँ, तुम दुनिया का सुख शांति चाहती हो या आखिरत का सुख शांति चाहती हो? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जायनमाज का कोना छोड़कर नबी से कहा, अब्बा जान, मैं दुनिया का कोई सुख शांति नहीं चाहती, मैं आखिरत के सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूँ। तब विश्व नबी बोले, माँ, तुम्हारे इस जवाब से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी खुश हुए हैं। जान लो माँ, दुनिया के सुख शांति की कोई जरूरत नहीं है, परलोक का सुख शांति ही असली और हमेशा रहने वाला है। ए माँ फातिमा, कल हश्र के मैदान जिस दिन कायम होगा, उस दिन तुम सारी जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। विश्व नबी के मुंह से ये बात सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान होकर नबी से पूछने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कल हश्र के मैदान की सारी जन्नती औरतों की सरदार बनूंगी तो बीबी आसिया, बीबी मरियम, बीबी हाजरा का क्या होगा? तब विश्व नबी बोले, माँ, बीबी हाजरा, बीबी मरियम और बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत ही इज्जतदार और पसंदीदा बंदियां हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया की शुरुआत से कयामत तक जितनी भी औरतें जन्नत में जाएंगी, तुम सब औरतों की सरदार बनोगी। नबी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से आत्महारा होकर अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करने लगी। इसी तरह एक और दिन का वाकया। एक दिन विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हुए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल होते ही देखा, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी भी रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी कमरे में थे। तब नबी ने हजरत फातिमा से पूछा, माँ फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? जवाब में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बोली, बाबा जी, आज 2 दिन से मेरे चूल्हे में आग नहीं जल रही। आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 दिन से बिना खाए भूख के दर्द में हैं और वे दोनों भाई एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हैं। तब नबी ने फातिमा से कहा, ए माँ फातिमा, सब्र करो। माँ फातिमा, मैं खुद भी आज 3 दिन से बिना खाए हूँ, हालांकि मैं अल्लाह के पास तुमसे भी ज्यादा पसंदीदा हूँ। अगर मैं अल्लाह से चाहूँ तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया का धन संपत्ति सब कुछ दे देंगे, लेकिन दुनिया की संपत्ति से मैं क्या करूँगा? जान लो माँ, दुनिया में जो ज्यादा मात्रा में खाते हैं और जिनके धन संपत्ति ज्यादा हैं,
कल हश्र के मैदान में उनका हिसाब भी ज्यादा देना पड़ेगा और दुनिया में जिनकी संपत्ति कम होगी परलोक में उनका हिसाब भी आसान होगा। माँ जी, यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कल हश्र के मैदान में तुम्हारे इस कष्ट का बदला देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोना फौरन थम गया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुम सुनो, तुम्हें मैं ऐसा एक अमल देकर जा रहा हूँ जो अमल तुम नियमित अदा करोगे तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में बहुत रहमत और बरकत कायम करेंगे और तुम्हारी तंगहाली दूर हो जाएगी। तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी से कहा, या रसूलुल्लाह, आप हमें वो अमल सिखा दीजिए। तब विश्व नबी ने उनसे कहा, तुम हर 5 वक्त की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अस्तगफिरुल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये कहकर विश्व नबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर से बाहर निकल गए। उसके कुछ दिन बाद का वाकया। उसके कुछ दिन बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ सहाबा के पास जाकर कहने लगे, मैं अल्लाह के नाम पर कसम करके कहता हूँ, विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन से हमें एक अमल सिखाया था, हम उस दिन से वो अमल नियमित पढ़ते आ रहे थे और उस दिन से हमारे घर की सारी तंगहाली दूर हो गई है और अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर बरस रही है। ये बात सुनकर एक सहाबी हजरत अली से पूछने लगे, ए अली, क्या हम वो अमल सीख सकते हैं जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सिखाया था? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो अमल सारे सहाबा को सिखा दिया।